ये ऋषिकेश है, इधर नदी भी है वहाँ, और उन लोगों की राफ्टिंग शुरू हो गई है। और ये लोग यहाँ से राफ्ट करते हुए सीधे जाएंगे ऋषिकेश। ये वाली है और ये अलकनंदा है, और यहाँ पे दोनों का संगम होके फिर ये गंगा नदी बन जाती है। नीचे देखो लोग इस। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज के दिन की जो शुरुआत हो रही है हमारी, देखो यहाँ से हो रही है। ये हरिद्वार बाईपास है और हरिद्वार बाईपास पे खड़ा हूँ मैं। अभी व्यू दिखाता हूँ। तो मैं कह रहा था मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो सामने ये रोड है, ये सीधी रोड जो है वो हरिद्वार को जा रही है, और जो लेफ़्ट साइड में रोड है वो जाएगी ऋषिकेश को तरफ। तो आज हमें जाना है ऋषिकेश, तो ब्लॉग में बने रहना और इस ब्लॉग को कंप्लीट देखना प्लीज़, क्योंकि आज हम देवप्रयाग जाएंगे, जहाँ पर कि दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का, जहाँ और वो मिल कर के बनाते हैं गंगा नदी। तो आज हम संगम में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो ब्लॉग को कंप्लीट देखना दोस्तों। तो मिलते हैं आगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखो ये 7 मोड़ है, 7 मोड़ तक पहुंच गया मैं। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये किसी की गाड़ी यहाँ फटी हुई हालत में खड़ी है। तो पहाड़ों में जो है संभल के गाड़ी चलाएं दोस्तों। ये देखो हम ऋषिकेश तो एटलीस्ट पहुंच चुके हैं। ये ऋषिकेश है, इधर जाना है हमने सीधे आगे। और इधर देखो ये रेलवे प्रोजेक्ट जो बन रहा है देहरादून टू कर्णप्रयाग वाला, तो एक स्टेशन यहाँ पे भी होगा इसका ऋषिकेश में। तो ये वही कार्य है जो यहाँ पे दिख रहा है। बाकी ये नदी है बड़ी सी, जो कि सूखी है पूरी। आगे नदी में पूरे ट्रक खड़े हो रखे हैं, क्योंकि ये नदी तो पूरी सूख चुकी है। अभी हम पहुँच चुके हैं भद्रकाली मंदिर, जो कि ऋषिकेश। ये देखो सामने ये भद्रकाली मंदिर है, प्राचीन मंदिर सिद्धपीठ। अरे यार तब तक ये क्या आ गया, यही मंदिर है देखो ये। यहाँ से हम नीचे को जाएंगे। तो देखो ऋषिकेश पहुँचते ही देखो जाम, देखो गाड़ियों का कितना भयानक है। पीछे देखो पीछे, और देखो लंबी लाइनें लगी हैं। आगे भी खूब लंबी लाइन है पीछे। ये देखो दोस्तों, आज ऋषिकेश में बहुत जाम लगा है। मुझे वैसे 11 बजे से पहले क्रॉस कर जाना था ऋषिकेश, बट अभी जो है टाइम हो गया है 11:45। 1 घंटा लेट हो गया मैं, और जाम लगा है ऋषिकेश में। अभी जो है ऋषिकेश का ट्रैफिक क्रॉस किया है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ देवप्रयाग की तरफ। लगभग समय जो है 12 बज गया है, और मुझे लगता है 2 बज जाएगा देवप्रयाग पहुँचते पहुँचते। तो ये वो मोड़ है जहाँ से आप नीलकंठ के लिए जाते हो, और या तो अगर आपको लक्ष्मण झूला जाना है, राम झूला जाना है, तो यहाँ से आप जो है राइट वाला टर्न ले लेते हो, राइट टर्न। हम पहुँच चुके हैं देखो शिवपुरी में, जो कि बंजी जंपिंग के लिए फेमस है। ये रहा शिवपुरी, और बंजी जंपिंग के लिए जो स्पॉट होता है वो आगे बना हुआ है एक, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। तो ये है, 2 दिख रहे हैं यहाँ पे। एक की हाइट ज़्यादा है और दूसरे की थोड़ी हाइट कम है। तो 2 हैं यहाँ पे बंजी जंपिंग वाले। बाकी ये रोड जा रही सीधे देवप्रयाग। अभी मुझे जाना है, 2 घंटे का रास्ता है दोस्तों। देखो ये शिवपुरी है, जहाँ पर कि राफ्टिंग के लिए सारे टाटा सुमो खड़े होते हैं। तो यहीं पे, यहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट होती है ना राफ्टिंग वालों की। तो ये शिवपुरी है, देखो बहुत लंबी लाइन लगी है राफ्टिंग वालों की। तो ये हम शिवपुरी से थोड़ा आगे आ गए, शायद कौड़ियाला है। मैं यहाँ पे रुका एक्चुअली ये देखने के लिए। ये देखो यहाँ से गंगा जी दिख रही हैं, बहुत सुंदर है ना, मनमोहक दृश्य। ये गंगा नदी है। चलो फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुझे देवप्रयाग तक जाना है। अभी देवप्रयाग में संगम में जहाँ पे मैं अभी रुका हूँ, ये एक्चुअली ये भी राफ्टिंग का एक पॉइंट है। तो राफ्टिंग दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ से, देखो सामने पे रुका था मैं, और यहाँ से नीचे उतर के
राफ्टिंग होती है यहाँ पे। तो काफ़ी सुंदर दृश्य है, देखो गंगा नदी भी है वहाँ और उन लोगों की राफ्टिंग शुरू हो गई है। और ये लोग यहाँ से राफ्ट करते हुए सीधे जाएंगे ऋषिकेश। तो यहाँ से ऋषिकेश जाएंगे ये लोग, काफ़ी लंबा आए हैं ये, तो इनका किराया भी ज़्यादा होगा। ठीक इस पुल के सामने खड़ा हूँ देखो, और यहाँ से शानदार गंगा जी का व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो एक भयानक चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक एक्सीडेंट यहाँ पे जो हुआ बहुत ही ख़तरनाक हुआ है, और ये आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी सीख होगी कि स्कूटी हमें हमेशा ध्यान से चलानी चाहिए, स्कूटी और गाड़ी वगैरह। तो ये देखो ये किसी की स्कूटी है यहाँ पे, और इसके हाल देखो। ये देखो पूरी तरीके से टूट चुकी है, देख रहे हो, ये सब उसका सामान वामान गिरा हुआ है इधर। तो आप भी ज़रा ढंग से चलाएं स्कूटी वगैरह, गाड़ी वगैरह। तो ये देखो शानदार सा ये पुल जो कि शिवपुरी के बाद पड़ता है, और मेरे पास अभी वैसा कैमरा नहीं है मोटो वाला, अदरवाइज़ मैं वैसे बनाता है इसको। कैमरा है बट वो उससे अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने मोबाइल से ही बना रहा हूँ। तो काफ़ी सुंदर पुल है ये। और देखो ये बाइकर्स भी अपना सामान रेडी कर रहे हैं, ये लोग जा रहे होंगे केदारनाथ के लिए ना। अच्छी बात है, अच्छी तैयारी पूरी करनी चाहिए ऐसी। सो इट्स गुड। आपको सूट भी पहनना चाहिए, ये जो राइडिंग वाला सूट आता है, और फिर आपको ट्रैवल करना चाहिए ऐसे, ये अच्छा है। हम पहुंच गए हैं ब्यासी। ये देखो ये है ब्यासी टिहरी गढ़वाल, ब्यासी जो कि टिहरी गढ़वाल में आता है, तो ये ब्यासी है, ब्यासी। यहाँ पे ज़रा कोल्ड ड्रिंक पीते। ये देखो एक कोल्ड ड्रिंक लिया मैंने, ठंडा है ना, बबल्स उठ रहे हैं। इसको पीने के बाद देवप्रयाग। तो अभी मैंने पूछा किसी से कि यहाँ से देवप्रयाग कितना दूर है, तो लगभग 1 घंटा यहाँ से और लगेगा ब्यासी से। तो चलते हैं, 2 बजे तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि अभी समय जो है 1 बज रहा है। दोस्तों देखो ये तोता घाटी है, सबसे ख़तरनाक घाटी है ये। और ये एक्चुअली ये जो रोड है ये केदारनाथ बद्रीनाथ वाली रोड है, तो इसी रोड से होते हुए जाते हो आप केदारनाथ यात्रा के लिए। इसको तोता घाटी बोलते हैं, और जिन्होंने ये बनाया था ना ये रोड, उनका नाम ही तोता राम था, तो उन्हीं के नाम पे ये इस घाटी का नाम है तोता राम के नाम से तोता घाटी। तो ये है यहाँ की कहानी तोता घाटी की। ये पूरा तोता घाटी है इधर, ये पूरी तोता घाटी है, देखो घाटी है ये। मैं आगे वाले कैमरे से दिखाता हूँ, देखो तोता घाटी है ये, पूरी घाटी है ये। मेन रोड तो देखो ये है, इसको बोलते हैं तोता घाटी। वहाँ से दिखाता हूँ मैं उसको, वहाँ से चलो क्रॉस करो। आजकल ज़रा यात्री सीज़न है ना, तो सन्नाटा तो नहीं रहता है। गंगा दर्शन ढाबा, रिवर पॉइंट, ये देखो यहाँ से देख रहे हो कितना गहरा है। ये पूरा तोता घाटी है ये। यहाँ ये पूरी चट्टानें हैं ना, पत्थरों वाली हैं पूरी। नीचे गंगा नदी बह रही है, जो कि ऋषिकेश को जा रही है यहीं से। नीचे देखो सुंदर सा रिजॉर्ट भी है। और इस पहाड़ में देखो कैसा जिगजैग रास्ता बना हुआ है। ये देखो ऊपर मेन रोड तक जाने के लिए, फिर यहाँ से ये रोड कहीं जा रही है भाई। तो है अब पहुँचने में लेट होने वाला है, क्योंकि मैं जो हूँ काफ़ी रुक के जा रहा हूँ ना, काफ़ी जगह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो भी,
तो आई गेस मुझे लेट हो जाएगा बहुत। वैसे 2 बजे तक पहुंचने का टाइम है मेरा, हो रहा है 1:30 बज गया है। इसके बाद जो है क्या बोलते हैं, ये 3 धारा आने वाला है, तो 3 धारा पे रुकेंगे थोड़ा, मतलब ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे वीडियो, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद देवप्रयाग आएगा। दोस्तों ये देखो कितनी सुंदर घाटी है, बट अभी मैं काफ़ी डेंजर इलाके में खड़ा हूँ। मेरे ऊपर देखो आप, सीधी एकदम पहाड़ी है, देखो सीधी पहाड़, ये ठीक मेरे ऊपर है। तो मैं निकलता हूँ यहाँ से आगे, अभी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा देर, क्योंकि अभी देखो ये वाली पहाड़ी क्रॉस करनी है, फिर वो वाला क्रॉस करना है, फिर उसके बाद 3 धारा आएगा, और फिर उसके बाद देवप्रयाग, मुझे लग रहा है वहाँ पे उसके बाद होगा देवप्रयाग। तो ये देखो यहाँ तो तुरंत के तुरंत ही मौसम बदल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले वहाँ धूप थी उस पहाड़ पे, मैं इस पहाड़ पे आ गया और ठंडा है, ऊपर देखो बादल लगे हुए हैं, और उस पहाड़ पे देखो धूप है उधर। तो चलो बढ़ते हैं, हमें भी देवप्रयाग में पहुँचना है टाइम से, बहुत डिले हो गया। और ये तोता घाटी है दोस्तों, ये सब तोता घाटी के ही अंडर में है। देखो बहुत ही भयानक पहाड़ है, ये पूरा पत्थर वाला है, तो यहाँ पे रुकना जो है ज़्यादा डेंजर वाला काम है, तो यहाँ पे रुकना सही नहीं है दोस्तों। ये देखो ये पहाड़ है ऐसे, यहाँ से मिट्टी सरक के आती है नीचे, तो इसलिए ये ख़तरनाक हो जाते हैं। देखो रोड में भी पत्थर आ रखे हैं, अभी तो साइड कर रखे हैं, तो ऐसे ही ख़तरनाक होते हैं ये पहाड़, बारिश में तो और ख़तरनाक। ये देखो अब मुझे देवप्रयाग का पहले भी दिखा बोर्ड, पर नोट मैंने अभी किया है, थोड़ा ज़रा लाइट पड़ रही है ना। देवप्रयाग देखो 22 किलो। दोस्तों देखो ये मैं 3 धारा पहुंच गया, और ये देखो ये हरिद्वार की गाड़ी भी खड़ी है इधर, ये अभी आई है जस्ट। ये 3 धारा है, देखो 3 धारा सामने, 3 धारा की कोतवाली है, और यहाँ पे लोग जो है रुकते हैं खाना पीना खाने के लिए। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे, बहुत पुराना, काफ़ी पुराना। ये देखो ये अंकल जी के यहाँ से मैंने अभी नींबू पानी पिया, और अब बढ़ते हैं आगे देवप्रयाग के लिए। देवप्रयाग देखो यहाँ से जाना है हमने, ये रोड जा रही है, तो यहाँ से है 8 किलोमीटर दूर, तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों देखो ये है मेन 3 धारा में पहले रुके थे देखो ये होटल वगैरह है यहाँ पे खाना खाने के लिए, और धारे ये है देखो धारे। तो दोस्तों देखो यहाँ 3 धारा से देवप्रयाग जो है अब 10 किलोमीटर दूर है, तो ये 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं और 15-20 मिनट और पहुँचते उधर। दोस्तों सामने देखो ये भगवान शिव जी की मूर्ति है, ये मूर्ति मैं सोच रहा था कि ये मूर्ति कहाँ पे है, कहाँ पे मैंने कहीं देखी है ना, तो ये देवप्रयाग के पास में है ये, तो भगवान शिव जी की मूर्ति। तो देखेंगे इसको आगे से भी देखेंगे, अभी वहीं पे जाऊंगा मैं, यहीं इसी रोड से होते हुए जाना है। ये देखो भगवान शिव जी की बड़ी सी मूर्ति, तो जब भी छोटे में जब भी यहाँ से गुजरते थे ना, देखा करते थे ये मूर्ति को, तभी मैंने ये मूर्ति देखी। और भगवान जी का मंदिर भी है इधर, और ये शिवलिंग बन रखा है यहाँ पे देखो बड़ा सा, और ये मंदिर है। तो देखो दोस्तों संगम यहाँ से कुछ दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये देखो यहाँ पे है संगम, और ये गंगा नदी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बस आने वाला है, थोड़ी दूर है बस। दोस्तों ये भीड़ लगी है नीचे संगम देखने के लिए, जो गंगा नदी बन रही है ना, भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम हो रहा है, उसी को देख रहे हैं ये लोग। हम भी चलते हैं। दोस्तों सामने ये देखो ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, और आपको संगम दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ से नहीं दिख रहा, नीचे पे जाना पड़ेगा, वहाँ से दिखेगा। यहाँ पे है संगम, यहाँ से जाना पड़ेगा संगम देखने के लिए ना, यहाँ से जाऊँगा मैं अभी।
ये रोड है इधर दोस्त। मैं इधर जा रहा है यार संगम पे। कहाँ जा रहे हो? हैं? अरे मैं तो इधर जा रहा था यार। मैं तो अब थोड़ी देर में आऊँगा, तब जाऊँगा ऊपर। तब चलेगा तो बोल। अच्छा दोस्तों, ये देखो ये संगम है। सामने से वो भागीरथी नदी आ रही है और इस साइड से आ रही है अलकनंदा। फिर यहाँ से ये बन जाती है गंगा नदी। तो देखो संगम पे ही आ गया मैं। ये संगम है इधर, यहाँ पे है संगम। यहाँ से जाना पड़ेगा। ये देखो पार्किंग एरिया है, यहाँ से फुटपाथ से होते हुए जाना पड़ेगा इधर। और वो पुल है, पुल क्रॉस करके फिर संगम है। और लोग देखो वहाँ ऊपर से दिखते हैं उस रोड से। यहाँ रोड पर से देखते हैं संगम को। तो आप नीचे भी आ सकते हो। ये रोड आ रही है नीचे, वो वाली देखो यहाँ से। तो चलो संगम पे देखो, ये रास्ता है संगम में जाने के लिए। वो सामने पुल है, वो पुल को क्रॉस करके फिर वहाँ संगम पे जा सकते हो आप। यहाँ से बोतल ले सकते हो गंगा जल भरने के लिए। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे डूब गए थे ना लोग, तो इसलिए ये क्षेत्र जो है ये प्रतिबंधित है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है ये देखो अभी मैं इस पुल पे चल रहा हूँ। इस पुल के नीचे खाली पड़ा है, देखो रेत है इधर। इस साइड से तो अब शायद या तो बंद ही कर दिया पानी इन्होंने, या तो पानी नहीं आता इधर। रेत रेत पड़ी है। और गंगा जी ये हैं, ये गंगा नदी है। जय माँ गंगे। ये संगम है, देखो यहाँ पे सब लोग स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। वो जो नदी है ये भागीरथी है और ये अलकनंदा नदी है इस साइड से। फिर यहाँ से संगम स्टार्ट हो जाता है गंगा जी का। इसको गंगा जी बोलते हैं। फिर यहाँ से देखो ये पार्किंग स्टैंड है इधर। मैंने स्कूटी यहाँ लगा रखी है और वहाँ से चल के आया मैं अभी। ये देखो देवप्रयाग मेरे पीछे। आज हम देवप्रयाग में हैं। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। हमने वो मेन रोड है जो देहरादून को जाती है। और इधर ये सूखा पड़ा है, ये देवप्रयाग। इधर कुछ लोगों ने गाड़ियाँ यहाँ पे भी खड़ी कर रखी हैं, मैंने उधर ही कर दी। ये यहाँ पे घर बन रखे बहुत सारे, देखो पहाड़ी पे। एक पुल ये है, इसको क्रॉस करना है। ये पुल बना हुआ है अलकनंदा नदी पे। देखो ये अलकनंदा नदी यहाँ से आ रही है। वो संगम है उधर, वो संगम है। तो दोस्तों देखो ये है संगम, देवप्रयाग है ये थोड़ा देखो अब दिख रहा होगा। ये वाली जो है ना ये भागीरथी नदी है, और भागीरथी ये वाली है, और ये अलकनंदा है। और यहाँ पे दोनों का संगम होके फिर ये गंगा नदी बन जाती है। नीचे देखो लोग स्नान कर रहे हैं। ये गंगा माँ की फ़ोटो है, ये गंगा मैया जी की फ़ोटो है यहाँ पे, मतलब मूर्ति है, मंदिर बना हुआ है। और यहाँ से ये रास्ता देखो। चलो नीचे चलते हैं। ये देखो नीचे सब लोग डुबकी लगा रहे हैं, नहा रहे हैं।
ये संगम घाट से ऊपर का दृश्य है। ये तो एग्जैक्ट संगम है, यहाँ पे संगम। यहाँ पे मंदिर भी है, राम जी का मंदिर भी है यहाँ पे। तो देखते हैं वो कहाँ पे है, तो वहाँ पे भी जाएंगे अभी। ये देखो ये ब्रिज बना था, ये नया ब्रिज बना है यहाँ। और भीड़ देखो आप। मेरे को ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है, चट्टानों पे ही बना है, ये पूरी चट्टान है इधर। ये देखो ये भागीरथी नदी है इधर। तो ये देखो इतनी सारी मछलियाँ हैं यहाँ पे। दोस्तों ये सारी मछलियाँ हैं देखो, इतनी सारी मछली। ये देखो सामने ये नदी आ रही है, ये अलकनंदा नदी है। और उस साइड से आ रही है वो भागीरथी है। और ये यहाँ पे संगम होके ये आगे से बन जाता है गंगा नदी। मन है ये राम जी के खड़ा चिन्ह है, तो भगवान राम जी के। ये साक्षात हनुमान जी। ये मेन एंट्रेंस है यहाँ की। देखो संगम घाट देख रहे आप, यहाँ से जाता है ये रास्ता और सीधे नीचे यहीं से आपको लेफ़्ट साइड से संगम है। ये बाजार है इधर, छोटी बाजार, सारा सामान मिल जाएगा यहाँ पे। रास्ता देखो ये है यहाँ से जाने का, ये यहाँ से भी है एंट्रेंस इसकी ना, एक गेट ये है। फिर आपको ये मार्केट पड़ती है इधर। मैं दूसरे वाले एंट्रेंस से आया था जो कि उधर है, तो मुझे इधर से आना चाहिए था। चलो घूम के आता हूँ मैं इधर। और ये देखो मार्केट है यहाँ पे।
कपड़े वपड़े सब हैं यहाँ, कपड़े, जूते, चप्पल, और वो जो बॉटल होती है जिसमें आप गंगा जल लेके जाओगे घर, वो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी इस मार्केट में। ये देखो बाज़ार, ये कैन वैन लगे हैं यहाँ पे, बाकी एक से एक खिलौने। देखो इधर ऊपर मंदिर है भगवान जी का, तो मंदिर में चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऊपर। अब आया हूँ मैं। ये भगवान श्री राम जी का मंदिर है। यहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी। खड़ी सीढ़ियाँ हैं तो सांस फूल गई जरा, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चलो ऊपर चलते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों ये है भगवान श्री राम जी का मंदिर है। ये देखो, ये तो ऐसा बोला जाता है, भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था ना, जो उन्होंने रावण की वध किया था, तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तब वो यहाँ पे आके उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी हज़ारों साल। उसके बाद उनको यहाँ इस हिसाब से मुक्ति मिली थी। तो यही मंदिर है वो भगवान श्री राम। ये देखो, ये मंदिर है भगवान श्री राम जी का, और यहाँ पे तपस्या की थी उन्होंने। ये जो यहाँ पे शिला है, तो यहाँ पे भगवान श्री राम जी ने तपस्या की थी बैठ के हज़ारों साल। ये पंडित जी बैठे। दोस्तों ये देखो मेरे पीछे ये श्री राम जी का मंदिर, और पुराना डिज़ाइन तो पुराने तरीके का है, बट पुराने तरीके का डिज़ाइन लग रहा है ना। और ये भी मंदिर है, यहाँ पे मंदिर बहुत है। मैं देख, ये परिक्रमा कर रहा हूँ मैं। ये हनुमान जी का मंदिर है। जय हनुमान। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो। देखो ध्वज कैसे लहरा रहा है, इतनी हवा चल रही है ना यहाँ पे, इतनी शानदार, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे यार। वो घर में सोता है। ये गंगा माँ जी का जो है मंदिर है, गंगा माता, जय गंगा मैया। और देखो यहाँ से संगम दिख जाएगा आपको। ये देखो संगम, नीचे संगम में ये मछलियाँ हैं। देखो कितनी सारी मछली है, बहुत बड़ी बड़ी। और अब मुझे उस पुल से होते हुए वापस जाना ऊपर, उधर से जो व्यू पॉइंट है ना, तो वो ये है। ऊपर वाली रोड से यहाँ से देखते हैं व्यू संगम का, देवप्रयाग। और ऊपर जो है वो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। तो चलते हैं वापस। गली है, यहीं से आया था मैं, यहाँ से, और वो पुल से होते हुए जाना है वापस। ये रास्ता है, ये रास्ता भी आता है ऊपर रोड से, पर मुझे पता नहीं है। ये वो गाड़ी यहाँ लगा रही है यार, मैंने तो वहीं लगा दी। ये है पुल, और ये पुल जो है बना है अलकनंदा नदी के ऊपर। एक और चीज़ है देवप्रयाग में, एक और चीज़ है कि जो ये संगम है, इस संगम में जो ये दो नदियाँ हैं ना, अलकनंदा और भागीरथी, तो इनको सास बहू भी बोला जाता है उत्तराखंड में, क्योंकि अलकनंदा नदी को बहू बोला जाता है और जो भागीरथी है उसको सास बोला जाता है।
सास बहू नदी, क्योंकि भागीरथी जो है काफ़ी शोर करती है और अलकनंदा जो है शांत स्वभाव की होती है। तो अभी भी उनका पानी बहुत शांत है। ये देखो एक पुल। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा हुआ है इधर, क्योंकि यहाँ नहाने से जो है डूब भी जाते हैं लोग। तो डूब जाते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे ये प्रतिबंधित कर दिया है, इस एरिया को रेस्ट्रिक्ट बना दिया है। ये लोग देखो पुल पे भी बाइक लेके खड़े हैं। इतना बाहर नहीं सह पाएगा ना ये, जब गिरेगा तो होश ठिकाने आएंगे, है कि नहीं। ये देखो ये बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है, बड़ी बड़ी जड़ें हैं इसमें। और ये गंगा नदी, बगल से गंगा नदी जा रही है। देखा कितने सुंदर नज़ारे हैं। ये देखो छोटा सा बीच जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंध लगा हुआ है इधर। यहाँ डूबने के खतरा है ना, इसलिए चिल्ला रहे हैं लोग, हुंकार लगा रहे हैं, हुंकार। ये देखो गंगा नदी, ये मेरे पीछे गंगा रिवर है, गंगा रिवर। और संगम देखो वहाँ पीछे हो रहा है, इस यहाँ पे संगम हो रहा है। ये जो नदी है ना, ये वाली ये भागीरथी है, और इधर वाली जो है ये है अलकनंदा नदी। दोस्तों देखो सामने ये तीन धारा है, तीन धारा है ये। और ये देखो गंगा नदी, ये गंगा नदी जा रही है पहाड़ों के बीच से, घाटियों से गुजर के गंगा नदी जा रही है ऋषिकेश और हरिद्वार को। लोग यहाँ पे बैठ के आनंद मज़े ले रहे हैं किनारे में।